सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान के अध्याय 9 जो कि है घर्षण के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का नंबर में है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। तो यहां पे हम क्या भरेंगे? सापेक्ष गति का विरोध करता है। यहां पे आपको लिख देना है सापेक्ष गति, ठीक है, का विरोध करता है। खा नंबर है, घर्षण पृष्ठों के खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो यहां पे हम भरेंगे प्रकृति, यानी कि घर्षण जो है पृष्ठों की प्रकृति पे निर्भर करता है। अगर पृष्ठ जो है चिकना है, स्मूथ है, तो घर्षण कम होगा। अगर पृष्ठ जो है रफ है, खुरदुरा है, तो घर्षण अधिक होगी। ग नंबर में है, घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, हीट जनरेट होता है। और जब दो चीजें जो है घर्षण करती हैं, रगड़ाती हैं, तो क्या होता है? वो गर्म हो जाती हैं, हीट हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। घ नंबर में है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खाली स्थान हो जाता है। तो जब हम पाउडर छिड़कते हैं तो घर्षण कम हो जाता है, क्योंकि जो सतह है वो चिकनी हो जाती है पाउडर की वजह से। ड़ नंबर में है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खाली स्थान होता है। तो सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो यहां पे भी कम आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। चारों बच्चों ने इस तरह से जो है अरेंज किया, ठीक है, घटते क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा जो है घर्षण कहाँ होगा, उसके बाद उससे कम किस में होगा, और फिर उससे कम किस में होगा। तो चारों बच्चों ने अलग अलग यहाँ पे जो है उसको अरेंज किया है। आपको बताना है कि सही इसमें से कौन है। तो सबसे ज्यादा जो घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण में होता है। तो स्थैतिक पहले लिखना चाहिए, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद सर्पी घर्षण में होता है, और उसके बाद लोटनिक घर्षण में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ग नंबर जो है बिल्कुल सही है। जब कोई वस्तु बिल्कुल विराम अवस्था में होती है, उसको गति में लाने के समय अधिक घर्षण लगता है, तो वो स्थैतिक घर्षण कहलाती है। और कोई वस्तु जब गतिमान हो जाती है और लगातार गतिमान में बनाए रखने के लिए, है ना, उसके साथ जो घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण कहलाता है, जो स्थैतिक से कम होता है। और लोटनिक घर्षण और भी कम हो जाता है जब हम किसी चीज को इस तरह से घर्षण कराते हैं, यानी कि इस तरह से घुमा घुमा के, है ना, इस तरह से रोल करके, तो वो लोटनिक घर्षण कहलाता है। इसमें घर्षण थोड़ा और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से घटते क्रम में होगा, सबसे ज्यादा जो है स्थैतिक में होता है, उसके बाद सर्पी में, उसके बाद लोटनिक में। तो ये ग नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो सबसे कम जो है यहाँ पे किस में लगेगा वो आपको लेना है। तो संगमरमर का जो गीला फर्श होगा उसमें सबसे कम लगेगा। फिर उसके बाद जो है संगमरमर का सूखा फर्श, उसके बाद समाचार पत्र, और उसके बाद तौलिया। ये आपका सही उत्तर होगा का नंबर। सबसे कम घर्षण कहाँ होगा? संगमरमर का गीला फर्श में, उसके बाद संगमरमर का सूखा फर्श में, उसके बाद समाचार पत्र पर, और उसके बाद तौलिया पर, क्योंकि तौलिया सबसे ज्यादा रफ सरफेस का होता है, खुरदुरा होता है। चलिए, तो 3 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मान लीजिए
आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। चलिए, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। घर्षण बल पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करता है ना। घर्षण हमेशा क्या होता है, जो गति होती है उसका विरोध करता है, उसके विपरीत दिशा में लगता है। अतः घर्षण बल जो है पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। ऐसी स्थिति में संगमरमर के फर्श पर चलना कठिन होगा। साबुन का पानी फर्श की अनियमितताओं को भर देगा, इस प्रकार घर्षण को काफी कम कर देगा। पैर का फर्श की सतह के साथ आवश्यक पकड़ नहीं बन पाने के कारण फिसलकर गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कीलदार जूते, जिसे स्पाइक्स भी कहा जाता है, जैसे फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के जूतों में आप देखते होंगे, है ना, स्पाइक्स होते हैं, पूरा नुकीला कटीला होता है। तो कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स जो है घर्षण को बढ़ाते हैं और जमीन के साथ बेहतर पकड़ भी बनाते हैं, यानी ग्रिप बनाते हैं। यह खेलते या दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसल कर गिरने से बचाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकबाल को हल्की पेटिका ढकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका ढकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा घर्षण बल सीधे वजन के अनुरूप होता है। भारी पेटिका हल्की पेटिका की तुलना में फर्श की सतह पर अधिक बल लगाएगा और इसलिए अधिक विपरीत बल यानी कि घर्षण का अनुभव करेगा। अतः सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी। प्रश्न संख्या 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब वस्तुएं स्थिर यानी विराम अवस्था में होती हैं तो वस्तुओं के सतहों के बीच में अनियमितता का अंतर उस समय की तुलना में अधिक होता है जब वस्तुएं गति में होती हैं। जब वस्तुएं गति में होती हैं तो उनकी सतहों के बीच कम परस्पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। प्रश्न संख्या 9 है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। इसका उत्तर लिखेंगे, घर्षण निम्नलिखित कारणों से मित्र एवं शत्रु दोनों है। पहले लिखेंगे मित्र के रूप में घर्षण, यानी घर्षण के जो लाभ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला, जमीन तथा हमारे पैरों के बीच घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। दूसरा है, घर्षण के कारण ही सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं। तीसरा नंबर है, घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर वह जल उठती है। और भी कई कारण हो सकते हैं। आगे है शत्रु के रूप में घर्षण, यानी कि घर्षण के जो हानियां हैं वो क्या क्या हैं। पहला, घर्षण के कारण जूते तथा चप्पलों के तले घिस जाते हैं। दूसरा, घर्षण के कारण गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं। तीसरा, घर्षण के कारण मशीनों के पार्ट्स कमजोर होकर टूट जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी है, इस तरह से है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, तरल पदार्थों में गतिमान वस्तुओं का एक विशेष आकार होना आवश्यक है।
इस प्रकार के आकार को धारा रेखीय आकार कहते हैं। धारा रेखीय आकार वस्तुओं और तरल पदार्थों के बीच घर्षण को कम करने में मदद करता है। इन वस्तुओं का अग्र भाग नुकीला होता है और मध्य भाग थोड़ा चौड़ा होता है, जो पीछे की ओर पतला होता जाता है। और इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।